50% एटलीस्ट। इसका अगर 50% कल रिकवर होता है तो मैक्सिमम मार्केट 21,350 तक आ सकती है। ये वाली चीज़ 200 रुपए तक की कल हो सकती है अगर मार्केट कल पुल बैक के मूड में आ गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो आई होप आपका आज का दिन तो बहुत ही अच्छा गया होगा, और जो भी आपका आज एमटीएम रहा है ना, प्रॉफिट या लॉस, ज़रूर उसको आप कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या रहा आपका। क्योंकि जो हमने कल आपको ट्रेड्स दिए थे वो सारे हिट हुए हैं। हमने आपको अगर आप बाय भी बोला था ना, तो पहले मार्केट ने हमारा बाय का टारगेट हिट करा है और उसके बाद जाके सेलिंग आई है। तो आज का जो दिन था बहुत ही बढ़िया था। एक्सपायरी और जो मैंने आपको कल बैंक निफ्टी के बारे में बोला था, सेम मार्केट ने वैसे भी किया है। ठीक है, हमारी अगर मैं आपको बताऊं, कोई शो ऑफ वगैरह नहीं है। एक प्रीमियम चैनल पे कॉल दी थी 47,800 की पुट, हीरो जीरो 30 रुपए पे। 30 से वो 40 तक गई, पहले 40 से वापस नीचे गई, 10 तक गई। क्योंकि क्यों गई वो? क्योंकि मार्केट थी साइडवेज। साइडवेज में तो सिंपल है, प्रीमियम डीके हो गई। 10 रुपए से रिकवर होके 350 प्लस जो आपको टारगेट बोला था ना, मार्केट देख सकते हो 47,445। मैंने आपको कहा था कि जब बैंक निफ्टी गिरेगी 48,000 रेसिस्टेंस या सपोर्ट बोले थे। तो उसके नीचे जैसे ही मार्केट में आया, एक हर्डल था 47,600 का। मैंने आपको कहा था ये एक हर्डल है। बाय चांस ये ब्रेक हो जाएगा, 48,000 से घूम के मार्केट कहाँ पहुंच जाएगी? नीचे 47,000 तक, या 47,200-300 तक के मैंने आपको टारगेट दिए थे, और वो सारे अचीव होते हुए हमको यहाँ पे मिले हैं। तो अभी भी क्या है, अब हम अगर बात करें निफ्टी के बारे में, निफ्टी में जो कैंडल बनी है उसको बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल कैंडल। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल, अगर इसका नाम जानना चाहोगे तो नाम होता है बियरिश एंगल्फिंग। बियरिश एंगल्फिंग का मतलब, जो प्रीवियस कैंडल थी ना उसको इसने एंगल्फ कर दिया। मतलब एक बॉडी यहाँ बनी कल का दिन, उसके बाद आज मार्केट कैसी बनी? आज कहीं भी बनी, उसने पूरा ऊपर गई, उसके बाद मार्केट नीचे आई, और मतलब प्रीवियस वाली कैंडल को ना पूरा एंगल्फ कर लिया या खा लिया, आप उसको ये बोल सकते हो। तो ये जो होती है एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बोलते हैं। इसकी कंफर्मेशन कब होती है? इसकी कंफर्मेशन तब होगी जब आज के लो के नीचे कल क्लोजिंग हो जाएगी, या फिर के नीचे आज के लो के नीचे कल मार्केट ट्रेड करनी शुरू हो जाएगी, सस्टेन करनी शुरू हो जाएगी। तो एक ट्रेड तो हमारा सिंपल हो गया। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो आपने प्रीमियम चैनल, मेरे को पता है कल बड़े सारे नए मेंबर्स आए हैं, कुछ 10-12। ठीक है, तो उन्होंने भी, मेरे को लगता है उन्होंने देखा होगा। यहाँ पे अगर आपने देखा है, सबसे पहले तो मैंने आपको कल बताया था वीडियो पे कि 21,505 के ऊपर मार्केट निकलती है तो आपको बाय करना है। 528 को इसने सुबह लो लगाया है और 593 का इसने हाई लगाया। तो 21,600 तक का मेरा सेकंड टारगेट था, वो भी अचीव हुआ है। ऑलमोस्ट 593 तक मार्केट गई है। उसके बाद अगर आप देखोगे, मार्केट ने वहां से रिवर्सल लेने स्टार्ट करे हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया, और ये आप देख सकते हो ओएनजीसी की मैंने प्रीमियम चैनल पे कॉल दी थी, 3 रुपए से आज 9 रुपए का हाई, 200% ROI। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने आपको बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया कि बैंक निफ्टी एक साइडवेज रेंज में है, या तो 48,050 के ऊपर बाय करना, या 47,950 के नीचे शॉर्ट करना। आप देख सकते हो मार्केट 47,950 से कितनी नीचे आई है, ऑलमोस्ट 500 प्लस पॉइंट्स की गिरावट हुई है। ठीक है, और अगर आप नीचे चलोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? मैंने आपको क्या बताया था, टारगेट बताए थे 47,850 और 47,700, उसके भी नीचे मार्केट गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको निफ्टी जब कहाँ पे खड़ी थी, यहाँ पे आप देख सकते हो 517 खड़ी थी। तब मैंने आपको बोला था 460 तक गिर सकती है, और बीच में मैंने आपको, मेरे को अच्छी तरीके से याद है, मैंने आपको ये भी बोला था कि ये एक सपोर्ट है। अगर यहाँ से बाउंस आएगा तो मतलब अगर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आ गई तो ही रिवर्स होगा, वरना नहीं होगा। निफ्टी कैन रिवर्स फ्रॉम हियर, ये भी मैंने लिखा, लेकिन रिवर्स नहीं हुआ। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने प्रीमियम चैनल पे जो कॉल दी थी अपनी, 30 रुपए के आसपास बाय करने को दी थी, और वो चीज 10 रुपए तक गई। 10 रुपए से कैसे उसने 350 का हाई लगाया है, यहाँ पे देख सकते हो। 11:21 पर दी थी, प्रॉपर टाइम टू टाइम, फुल ट्रांसपेरेंसी, कुछ भी फ्रॉड, कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ फुल ट्रांसपेरेंसी है। दूसरी चीज आप देखो, 1:35 पे मैंने आपको क्या बोला? डू नॉट होल्ड एनी कॉल ऑप्शन इन इंडेक्स फॉर टुमारो। ये प्रीमियम चैनल के वर्ड्स थे जो मैंने आपको यहाँ पे शेयर करा उसी मिनट पे, वहीं पे जब बोला वहीं पे। ठीक है, तो बिलो 21,500, जब तक मार्केट 21,500 के नीचे चल रही है, तब तक हमारा जो टारगेट रहेगा वो डाउनवर्ड रहेगा। अब हम बुलिश नहीं होने वाले, क्योंकि समझ आ गया था जिस हिसाब से मार्केट की सेलिंग थी, वो पिछले 15-20 दिन में पहली बार आई है। तो सेलिंग की स्पीड से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट कहाँ कैसे सेलिंग हो रही है, क्या वो ट्रेंड रिवर्सल वाली है या वो नॉर्मल करेक्शन वाली है। ठीक है, करेक्शन फेस पॉसिबल इन मार्केट फॉर नेक्स्ट 1 to 2 वीक। अब देखो ये चीज है ना, मैं यहाँ पे क्लेम कर रहा हूँ कि हो सकता है कि हमारा चैनल होगा जिसने सबसे पहले आपको ये चीज बोली होगी, न्यूज में भी नहीं आया होगा, या कोई और टेलीग्राम मेंबर ने नहीं बोला होगा। हो सकता है ये व्यू कल
हो सकता है फेल हो जाए, लेकिन ये फेल तभी होगा जब मार्केट 21,500 के ऊपर आएगी। मेरा व्यू ये है जब तक मार्केट 21,500 के नीचे है तब तक अब वो करेक्शन फेज में है, और करेक्शन फेज के दो तरीके होते हैं, या तो टाइम वाइज करेक्शन हो जाए या फिर प्राइस वाइज करेक्शन हो जाए। प्राइस वाइज का मतलब ये 20,800 जा सकती है, टाइम वाइज मतलब ये 10-15 दिन यहीं पे रुक सकती है, ठीक है। अब आपको 21,300 350 चल रही थी, 1:35 पर देख लेना, टारगेट आपको 21,280 का दिया, हिट हो गया। 21,180 का दिया, हिट हो गया। 21,080 का दिया, वो भी ऑलमोस्ट हिट हो गया, और 21,000 तो कल आ ही जाएगा अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लो कितना लगा, 21,087, ऑलमोस्ट 3 टारगेट हिट हुए हैं। अब इसके आगे जो भी होगा हम यहाँ से फ्रेश एनालाइज करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और प्रीमियम चैनल का और फ्री चैनल का जो लिंक है टेलीग्राम का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कुछ दिन पहले यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई थी, कब, 30 अक्टूबर से स्ट्रेट अप मूव आई है, और आज पहला ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिखा, ठीक है। अभी से पहले अगर आप देखोगे इतनी बढ़िया सेलिंग वाली कैंडल अभी तक नहीं आई है, मतलब ऐसा कोई भी दिन नहीं आया। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम फिबोनाची लगाने वाले हैं। गलती से मैंने उल्टा लगा लिया इसको, वापस से मैं लगाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, सबसे पहले हम एक बार फिबोनाची लगा लेते हैं, हाई टू लो, ठीक है। तो इस समय पता लगेगा कि कितनी परसेंट रिट्रेसमेंट लेवल हो चुका है और कितना हो सकता है। तो डेली कैंडल पे लगाया है, साथ ही साथ मैं ईएमए यूज कर लेता हूँ। तो ईएमए जब मैं यहाँ पे यूज करूंगा, मैं यहाँ पे लगा दिया, तो अभी यहाँ पे भी शो होगी आपको थोड़ी देर में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले आप ये देखो कि इंडेक्स जो है, यहाँ पे अगर आप इंडेक्स देखोगे, 23% रिट्रेसमेंट लेवल, मतलब 23% तक अभी नहीं आया है, अभी आ सकता है, नीचे सपोर्ट है, तो वो कौन सा है, 20,950 के आसपास, और मार्केट चल रही है 150, तो 200 पॉइंट की मूव नीचे और आ सकती है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी, आप कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस ढूंढेंगे और वहां से शॉर्ट करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 21,000 से लेके 20,950। और बाय चांस आने वाले दिन में अगर 20,940 या 950 ब्रेक होता है, इसके नीचे क्लोज करता है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होने वाला है, EMA 20, जो ये आ रहा है, ठीक है। EMA 20 कहाँ पे है, 20,763 पर, तो ऑलमोस्ट आपका हो गया 20,763, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे सपोर्ट भी दिख रहा होगा, तो आने वाले दिन में 21,000 से लेके 20,750 तक का आपका सपोर्ट है, 21,000 से लेके 20,750 सपोर्ट रहेगा, और यही टारगेट भी रहेगा। तो और जो मेन रिवर्सल जोन है, वो मेरे अकॉर्डिंग 20,750 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तीन चीजें बनती है, एक यहाँ पे सपोर्ट बनता है, एक यहाँ पे आपका दो चीजें बनती है, EMA 20 का भी सपोर्ट बनता है। अगर मार्केट यहाँ से रुक के थोड़ा बहुत अपमूव दिखाएगी, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इस रेंज पे मार्केट आपको साइडवेज भी होती हुई दिख जाए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे व्यू हमारा बियरिश ही है, सेल ऑन राइज ही रहेगा कल के लिए। हम एक बार ऊपर से रेसिस्टेंस ढूंढ लेते हैं, और क्या होता है यहाँ पे, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे तो प्योर प्योर सेलिंग आई है, बहुत बढ़िया सेलिंग, ठीक है। तो जो लास्ट सपोर्ट है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जो भी प्रीवियस डे के लो लग रहे थे ना, वो हमारा सपोर्ट था। जैसे मैंने आपको कहा था, हमेशा प्रीवियस डे का लो कभी भी ब्रेक नहीं होता एक बढ़िया अप ट्रेंड में, अगर ब्रेक भी होता है तो वो कभी ना कभी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन के वापस ऊपर मार्केट चलती है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये एक प्रीवियस डे का लो था, अगले दिन यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनी, यहाँ से लोगों को ट्रैप करा और मार्केट यहाँ से लेके एक नया हाई लगा दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स कर दिया, जो मतलब स्ट्रक्चर था वो टूट गया है। तो अब यहाँ पे आप अपना बस रेसिस्टेंस मार्क करो, जो रेसिस्टेंस लगती है वहां से शॉर्ट करो। जो मेन रेसिस्टेंस है ना, वो है 21,365, मतलब 21,365, या बोल सकते हो 21,350 या फिर 21,400। ये तीन, या आप ये पूरा जो जोन है ना, 350 से लेके 400 का, ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन हो सकता है। मेरे को नहीं पता कल मार्केट इतना पॉइंट कैसे रिकवर करेगी, लेकिन बाय चांस अगर मार्केट कैसे भी करके यहाँ तक पहुंचती है, तो आप यहाँ से शॉर्ट करके चल सकते हो। और आपको क्या करना चाहिए, हम यहाँ पे एक बार अपना वो लगाएंगे, क्या कहते हैं, यहाँ पे लगाएंगे हम फिबोनाची। तो ऊपर के जो लेवल होगा ऑलमोस्ट यही वाला जोन हो गया, ये वाला जोन, ठीक है, 400 से लेके 350। तो आने वाले दिन में अगर मार्केट 21,350 से लेके 21,400 पे आती है, तो यहाँ से आपका एक बहुत बढ़िया शॉर्ट बनेगा, आप फ्यूचर भी शॉर्ट करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस आपका ऑल टाइम हाई 21,600, टारगेट आपका ऑलमोस्ट 21,200, 21,000 और 20,750। तो ये मूव का जो आप देख रहे हो ना स्टॉप लॉस, ऑलमोस्ट आपको 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है मैक्सिमम, आपको वहां से कुछ 400 प्लस 250, 650 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट आपकी 1:3 हो गई। एक तो ट्रेड हो गया पोजिशनली ये। अब बात है कि कल इंट्राडे में क्या करें। कल इंट्राडे में सिंपल है, ये वाला लो देख रहे हो आप,
और ये वाला लो देख रहे हो, ठीक है। ऑलमोस्ट इधर भी आके मार्केट ने सपोर्ट लिया और एक राउंड लेवल है 21,000 का, जो कि यहाँ कहीं भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपल है, अगर बाय चांस मार्केट गैप डाउन होती है, आप फर्स्ट 30 मिनट कुछ मत करो, या तो अवॉइड करके चल सकते हो, और अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप जैसे ही मार्केट इस लेवल पे रेसिस्टेंस लेगी 21,100 पे, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट हो सकता है आपका स्ट्रेट 21,000 इंट्राडे में, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। और बाय चांस अगर मार्केट 21,000 को भी ब्रेक करती है तो टारगेट हो सकता है 20,950। कल एक्सपायरी है, याद रखना। एक्सपायरी में हो सकता है कुछ ना कुछ बड़ी मूव आ जाए, और बड़ी मूव कहीं भी हो सकता है स्ट्रेट मार्केट नीचे ही गिरती जाए, या स्ट्रेट मार्केट ऊपर से आके लोगों को ट्रैप करके एक पुल बैक मूव भी दे सकती है। तो पुल बैक मूव का क्या होगा, कल मेरे को लगता है अगर मार्केट कल गैप डाउन होती है और इसी सपोर्ट को रिक्लेम करती है, तो हम यहाँ पे कहीं बाइंग करेंगे, और टारगेट हो सकता है हमारा वापस 21,200, 21,280 और 21,350। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ पुल बैक मूव होगा ट्रेडिंग के पर्पस पे। या तो क्वांटिटी ज़्यादा रख लेना, और अगर हैवी खेलना है, हैवी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर इसमें या तो आप क्वांटिटी कम करके कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ हीरो ज़ीरो प्लान कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग कल अगर मार्केट गैप डाउन खुल के इसको रिक्लेम करती है तो पुल बैक मूव आएगी। अगर पूरा दिन मार्केट भी ऊपर जाएगी तो आप समझ लेना 21,400 तक पुल बैक पेंडिंग है, आ सकता है, अगर बाय चांस गैप अप भी होती है या कुछ भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसी लेवल इसी को बस फॉलो करो और कुछ मत करो। मैंने जो आपको टारगेट या स्टॉप लॉस बोले थे, वही मैंने आपको क्या बोला था, ये एक रेंज है, ऊपर जाएगी तो ऊपर टारगेट बता दिया था 21,600 तक, और 21,750 भी बोला था, लेकिन मेरे दो टारगेट हिट हो गए, उस पर फोकस रखो। और आपको ये बोला था 21,600 के ऊपर जाके सस्टेन होगी, तो टारगेट 21,750 है। ठीक है, और उसके बाद सिंपल, अगर आपने ट्रेड करा, कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगाया ही होगा। जो स्टॉप लॉस नहीं लगाता उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। और नीचे जब टूटेगी तो 250 पॉइंट की गिरावट बोली थी, तो यहाँ से अगर आप 250 पॉइंट देखोगे तो आराम से आपको यहाँ पे मिलते हुए दिखे हैं, सारे हिट हो गए। ठीक है, 21,200 की पुट प्रीमियम चैनल पे दी थी, कल के व्यू से सिर्फ 30 रुपए पे दी थी, 30 से 90 का टारगेट दिया था, आज ही हिट हो गया। 200% ROI यहाँ भी हो गई, 700 से 700 भी नहीं, 1,000% ROI हमारी 47,800 की पुट पे हो गई, 30 रुपए से 350 प्लस 370 गई है आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अब हम कल क्या करके चल सकते हैं। कल का मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलेंगे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में चलने से पहले एक बार इसका ऑप्शन चेन पढ़ लेते हैं, क्योंकि कल इसकी हीरो जीरो भी है, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बनाना बहुत ही जरूरी है, वरना आप लोग नाराज हो जाओगे। यहाँ पे बात करेंगे 21,150 पे क्लोजिंग हुई है, कौन सी एडजस्टमेंट के बाद। और अगर असली क्लोजिंग देखोगे मार्केट की कहाँ हुई है, 21,101 पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 21,100 पे देखते हैं। सबसे पहले सिर्फ 32,900 979 की कॉल राइटिंग है, मतलब टूट सकता है ऊपर की तरफ। ऑन द डाउन साइड अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है वो 21,000 का है। तो कल मेरा सिंपल सा सिनेरियो है, अगर मार्केट 21,100 है ना, ये वाला लेवल, ये लेवल देखोगे अगर आप, ये कौन सा है, 21,100, 21,100 से लेके 21,080। कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है या नीचे सस्टेन होने के बाद बाय चांस 21,100 के ऊपर आके सस्टेन होती है, तो हम यहाँ पे 21,150 की कॉल ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं एज अ हीरो जीरो। 5-10 रुपए की अगर मिलती है या 15 रुपए की भी मिलती है, आप बाय करके चल सकते हो। वो डिपेंड करता है कि मॉर्निंग में मिलती है या क्लोजिंग पे मिलती है। टारगेट मेरा रहेगा सारी रिकवरी का, सारी नहीं मतलब 50% एटलीस्ट। इसका अगर 50% कल रिकवर होता है तो मैक्सिमम मार्केट 21,350 तक आ सकती है। ये वाली चीज 200 रुपए तक की कल हो सकती है, अगर मार्केट कल पुल बैक के मूड में आ गई। लेकिन इतनी बड़ी सेलिंग है, अभी इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। पहले हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत रेंज में रहे, उसके बाद या तो ऊपर जाए या तो उसके बाद नीचे जाए। ऑन द डाउन साइड जब तक 21,000 ब्रेक नहीं हो रहा तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। आज बहुत ज्यादा स्पाइक आया है, तो मेरे अकॉर्डिंग कल मैं थोड़ा पुट की साइड पे व्यू थोड़ा कम रखूंगा। लेकिन अगर मेरे को कोई भी सपोर्ट टूटता हुआ दिखा तो जरूर शॉर्ट करना है। नीचे के टारगेट मैंने आपको दे दिया, 20,750 और 20,950 तक मार्केट जा सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी एनालाइज करेंगे। और अगर निफ्टी में कुछ भी चेंजेस होगा तो कल आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। ठीक है, बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का सबसे पहले डेली कैंडल देख लेते हैं। ऑलमोस्ट ये भी एंगल्फिंग है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो है वो एक बढ़िया ट्रेंड रिवर्सल का सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। ट्रेंड रिवर्सल के बाद करेक्शन आएगी। करेक्शन दो तरीके की होती है, प्राइस वाइज या फिर टाइम वाइज। तो प्राइस वाइज अगर रहती है तो कहीं ना कहीं यहाँ रेंज बना सकती है,
और उसके बाद कहीं ऊपर का ब्रेकआउट या उसके बाद कहीं नीचे का ब्रेकआउट, और अगर सीधा प्राइस वाइज करेक्शन, ये टाइम वाइज हो गई, और प्राइस वाइज करना है तो आपको मेरे अकॉर्डिंग मार्केट को ये वाले लेवल्स को एक बार रीटेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था उसका अभी तक अच्छे से रीटेस्ट नहीं हुआ। तो बाय चांस अगर मार्केट नीचे आती है तो कहाँ तक आ सकती है कुछ दिनों में, ऑलमोस्ट ये वाला लो, ऑलमोस्ट 46,500 आप प्लान करके चल सकते हो। ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे हम चलेंगे, 50 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं, देखते हैं कैसे एग्रेसिव सेलिंग, ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज्ड एट डे लो। इतना बढ़िया सेलिंग सिनेरियो, यहाँ पे कोई बंदा पुट कॉल लेने का तो किसी का मन ही नहीं करेगा। बात करते हैं रेसिस्टेंस के बारे में, सिंपल सामने सामने रेसिस्टेंस, एक रेसिस्टेंस, सपोर्ट लगा, और हो सकता है कल कहीं ना कहीं यही रेसिस्टेंस आपको देखने को मिल सकती है। तो अब हम बात करने वाले हैं वो एक एरिया की जहां से जो है मार्केट आपकी रिवर्स कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक मूव मैंने कैच कर लिया है, और अगर आपको वो लेवल देखना है तो ऑलमोस्ट आपका 47,700 आप 50% रिट्रेसमेंट लेवल से एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हो वापस से मार्केट गिर जाए। तो कल सिंपल है, जब तक 47,500 ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको कॉल के बारे में तो सोचना ही नहीं है। अगर ऊपर यहाँ कहीं पे रेंज भी बनाएगी तो हो सकता है उस रेंज के ब्रेकडाउन पे आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहाँ पे जो है ना, ये प्रॉपर बियरिश सेंटिमेंट आया है। ठीक है, बियरिश सेंटिमेंट बोल देंगे इसको। अगर मार्केट ऊपर आती है तो आपको ऊपर से शॉर्ट के बारे में सोचना है, बाइंग के बारे में नहीं सोचना। अगर मार्केट ने ये वाला सपोर्ट को रिक्लेम करा, जिसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करी है, यहाँ पे जरा सी इसने रुकी और उसके बाद धड़ाम नीचे आई है, तो बाय चांस अगर मार्केट 47,500 के ऊपर आके सस्टेन होती है, आपका टारगेट हो सकता है 47,684 एंड 47,800। ठीक है, ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट कहीं साइडवेज होकर कल ब्रेक करती है आज का लो, तो 47,200 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट हो सकता है 47,000 और 46,900 जो यहाँ पे सपोर्ट लगा था। तो कहीं ना कहीं मार्केट हो सकता है यहाँ कहीं पे रुक जाए, लेकिन अगर मार्केट का मन है ज़्यादा गिरने का तो 46,500 आपका मैक्स टारगेट बन सकता है। तो 700 पॉइंट की गिरावट भी आपको हो सकती है, 1000 पॉइंट की मूव भी कैच कर सकते हो। अब देखो 1000 पॉइंट की मूव कैच कैसे कर सकते हो। अगर मार्केट ऊपर आती है आप एक सेल यहाँ पे बना सकते हो, अगर मार्केट ऊपर यहाँ तक पहुंचती है तो दूसरा सेल आप यहाँ पे बना सकते हो। तो आपकी एवरेज कहाँ हो जाएगी, समवेयर यहाँ हो जाएगी, और यहाँ से जब आप 46,500 को कैलकुलेट करोगे तो वो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट बन के आएंगे। तो यहाँ पे सिंपल है, जब तक मार्केट 47,500 के ऊपर आएगी तब तक हम बाइंग नहीं करने वाले। अगर इसके ऊपर आके सस्टेन होती है, जैसे जैसे करके कोई कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न बनता है, तो ही हम बाय करने वाले हैं। और बढ़िया बाइंग जो होगी अब वो ऑल टाइम हाई के ऊपर ही होगी, या ऊपर के लेवल्स पे जाके कभी क्लोज हो रही होगी, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि गैप अप लगाओ और नई हाई आएगा। वरना जो ये आ जाए एक प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, लेकिन अभी भी बड़े लेवल पे कुछ भी खराब नहीं हुआ है। बड़े लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो कुछ भी खराब नहीं हुआ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि 10-15 दिन की करेक्शन मार्केट में आ सकती है। तो जब तक मार्केट 46,000 के ऊपर है बैंक निफ्टी, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है ये मौका हो फिर से बाइंग करने का, तो आप नीचे के लेवल्स पे आके फिर से बाइंग कर सकते हो। लेकिन 2-3 दिन का जो सिनेरियो है एज अ ट्रेडर अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो है मार्केट ने वो ट्रेंड जो स्ट्रक्चर है ना वो तोड़ दिया। यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, ये जो स्ट्रक्चर था ना इधर से, ये मार्केट ने तोड़ दिया है। अगर इसी के नीचे कल क्लोजिंग ओपनिंग होती है तो कहीं ना कहीं हो सकता है यहीं पे रेसिस्टेंस लेके नीचे आ जाए। एक ट्रेड तो हमारा ये हो जाएगा, दूसरा ट्रेड अगर बाई चांस इसी को रिक्लेम कर रही है तो हो सकता है लिक्विडिटी लेके मार्केट और ऊपर की तरफ निकल जाए। तो दोनों ही लेवल हम कहीं ना कहीं ट्रेड को प्लान करने वाले हैं 47,510 के आसपास। अगर इसके ऊपर सस्टेन होगी तो बाय कर लेंगे, इसके नीचे निकलेगी तो हम शॉर्ट कर देंगे। दूसरी चीज, अगर थोड़ी बहुत ऊपर खुल के आज का लो टूटता है तब हम शॉर्ट करने वाले हैं मोमेंटम ट्रेड। इसके अलावा कोई भी ट्रेड नहीं है। नीचे अगर आप देखोगे तो 46,500 जो है वो सपोर्ट बनेगा, अगर वहां कहीं से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसको जरूर ट्रेड करने वाले हैं। आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।